हेलो एवरीवन, आज हम केवीएस की कंप्यूटर साइंस क्लास थर्ड की बुक स्टडी करने जा रहे हैं फॉर बीपीएससी 4.0। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आज हम इसमें चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे जो कि है कंप्यूटर बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 कंप्यूटर बेसिक। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। स्टार्टिंग एंड शट डाउन द कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको शट डाउन कैसे करते हैं, मतलब कि बंद कैसे करते हैं। कंप्यूटर रूम एथिक्स। एथिक्स का क्या मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर रूम में जाते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हमने जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आइडेंटिफाई द कीज़ ऑफ कीबोर्ड। कौन कौन सी कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। डू एंड डू नॉट ऑफ वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर पे काम करते वक्त। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलती हैं उनमें भी कंप्यूटर आता है। जैसे कि फ्रिज हो गया हमारा, टीवी हो गई, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इट टर्न्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू। ये आपसे क्या लेता है? इनपुट लेता है। इट यूजेस सम प्रोग्राम। ये कुछ प्रोग्राम्स का यूज़ करता है, जिसको हम प्रोग्राम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। हमारे में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम्स क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो इट यूजेस सम प्रोग्राम, ये कुछ प्रोग्राम का यूज़ करता है। टू प्रोसेस दीज इनपुट्स। अगर हमने इनपुट डाला है तो ये कुछ प्रोग्राम्स का यूज़ करके क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। फाइनली इट डिलीवर्स आउटपुट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? आउटपुट देगा। इट कैन आल्सो स्टोर योर डाटा। ये आपका डाटा भी स्टोर कर सकता है। अब डाटा किस में स्टोर करेगा? तो मेमोरी में स्टोर करेगा। यू कैन रिट्रीव दिस डाटा लेटर ऑन। आप इस डाटा को क्या कर सकते हैं? हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर फॉलोज। कंप्यूटर किसको फॉलो करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को, जिसको हम आईपीयू साइकिल भी कहते हैं। जैसे आईपीयू साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इसमें हमारे कौन से क्वेश्चन बनेंगे? जैसे कि हमारा ये बन सकता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा हमारा बन सकता है प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है आईपीयू साइकिल क्या होती है। तो आईपीयू साइकिल क्या होती है? तो जो हमारा कंप्यूटर वो होता है, कंप्यूटर होता है, वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि पहले हम इसमें इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारा होता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शनैलिटी। मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के और वो क्या काम करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शनैलिटी। कंप्यूटर कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कंप्यूटर डिफरेंट पार्ट्स से बना होता है विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन एवर वी यूज़ अ कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मॉनिटर, जिसे हम एलसीडी भी कहते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे हम वीडियो भी कहते हैं। इट डिस्प्लेज वट एवर यू टाइप और ड्रॉ ऑन कंप्यूटर। ये डिस्प्ले करता है, ये दिखाता है जो भी आप टाइप करेंगे या फिर ड्रॉ करेंगे कंप्यूटर पे, उसको कौन दिखाएगा? तो उसको दिखाएगा एलसीडी या जिसे मॉनिटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि फंक्शन किस तरीके से काम करेंगे। ये कौन करता है? सीपीयू। नेक्स्ट आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इट इज़ सेट ऑफ टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की तरह होता है। लाइक
विच टाइप्स द टेक्स्ट थ्रू कीज। एक जैसे टाइपराइटर टेक्स्ट को टाइप करता है वैसे ही हमारा कीबोर्ड क्या करता है, टाइपराइटर को टेक्स्ट को सॉरी टेक्स्ट को टाइप करता है। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस क्या करता है, आप सभी ने देखा होगा। माउस इट इज़ यूज टू पॉइंट आइटम्स। ये आइटम्स को पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसका यूज़, माउस का यूज़। स्पीकर इट इज़ यूज फॉर ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर हमें आउटपुट चाहिए, ऑडियो आउटपुट, तो हम कंप्यूटर स्पीकर से का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑन द पेपर। प्रिंटर का यूज़ हम पेपर पे प्रिंट आउट लेने के लिए करते हैं। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हमारा कौन सा डिवाइस है, तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, और हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मॉनिटर, ये हमने पढ़ा। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें इस पे जो भी काम करते हैं वो दिखाई देता है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है वीडियो किसे कहते हैं, तो वीडियो हम मॉनिटर को कहते हैं। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। मतलब कि हम कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें और उसको क्लोज कैसे करें, बंद कैसे करें। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। अगर हमें स्टार्ट करना है कंप्यूटर, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले प्लग इन योर कंप्यूटर एंड ऑल पेरिफेरल ऑल डिवाइसेस अटैच्ड। मतलब कि आप सबसे पहले प्लग लगाएंगे कंप्यूटर को, और ये देखेंगे कि जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के साथ वो सारी कनेक्टेड हैं या अटैच हैं या नहीं। उसके बाद हम स्विच ऑन योर यूपीएस को स्विच ऑन करेंगे, विच प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू योर कंप्यूटर। जो कि आपको पावर सप्लाई देगा। कब पावर सप्लाई देगा, जब जैसे लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन ना होकर थोड़ी देर के लिए रुकता है। जब वो किसका यूज़ करता है, यूपीएस का, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का। तो हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएस की फुल फॉर्म। तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। प्रेस पावर बटन, थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रेस पावर बटन ऑफ योर सीपीयू देन कंप्यूटर विल बी बूट अप। जब हम सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, बूटिंग स्टार्ट कर देगा। बूटिंग दो टाइप की होती है, एक ये हम चलिए बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने स्टार्ट कर लिया। अब अगर क्लोज़ करना हो तो कैसे क्लोज़ करेंगे। टू शट डाउन योर कंप्यूटर, टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि हमारी कंप्यूटर के लेफ़्ट साइड पे होती है, उस पर हम क्लिक करेंगे। देन इन द लोअर राइट कॉर्नर, तो लोअर राइट कॉर्नर में क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्टार्ट बटन क्लिक ऑन शट डाउन। वहाँ पे क्या होगा, लोअर राइट कॉर्नर पे क्या होगा, स्टार्ट बटन होगा। फिर हम उस पर शट डाउन पे क्लिक करेंगे। व्हेन वी क्लिक शट डाउन बट कंप्यूटर, जब हम शट डाउन कंप्यूटर पे क्लिक करें, कंप्यूटर विल आस्क टू क्लोज ऑल प्रोग्राम यू ओपन देन क्लोज दैम। तो कंप्यूटर पूछेगा कि आपने जितने भी प्रोग्राम ओपन करे हैं उसको बंद कर दें। क्लोज ऑल प्रोग्राम यू ओपन, जो जितने भी आपने प्रोग्राम ओपन करे हैं वो बंद कर दें। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर रूम एथिक्स। तो कंप्यूटर रूम एथिक्स में ये आता है कि हमें कंप्यूटर रूम में क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे बीपीएससी पेपर के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें शूज़ को निकाल के जाना चाहिए जब भी हम कंप्यूटर रूम में जाते हैं। नेक्स्ट है रूम का डोर होता है कंप्यूटर रूम का, उसको आराम से खोलना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर के पार्ट्स को टच नहीं करना चाहिए और अटैच केबल्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए।
कंप्यूटर रूम में आराम से बैठना चाहिए। क्वेश्चन जब हमें ज़रूरत हो तो पूछना चाहिए। नेवर कैरी मैग्नेट नहीं लेके जाना चाहिए कंप्यूटर रूम में, क्योंकि मैग्नेट से हमारा कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। आराम से कीबोर्ड जो होता है उस पर आराम से हैंडल करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें नहीं लेके जानी चाहिए, जैसे च्युइंगम, बबल गम और अदर चीज़ें जो जैसे स्टिक हो सकती हैं उस पर, ऐसी चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। कोई भी चीज़ हमें बुक्स, जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स या पेंसिल बॉक्स मॉनिटर के ऊपर या कीबोर्ड के ऊपर या सीपीयू के ऊपर नहीं रखना चाहिए। हमेशा सॉफ्ट और ड्राई क्लोथ्स का यूज़ करना चाहिए कंप्यूटर के पार्ट्स को क्लीन करने के लिए। कंप्यूटर को हमें अच्छे से बंद करना चाहिए और क्लीन क्लॉथ से उसको कवर कर देना चाहिए जब हम उसको यूज़ ना कर रहे हों तो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ होती हैं। डिफरेंट कीज़ ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड पर क्या होता है, अलग डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं। कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड किसकी तरह दिखता है, टाइपराइटर की तरह दिखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। ये डिफरेंट टाइप्स की कीज़ से बना होता है। दीज कीज़ आर स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड। ये कीज़ क्या होती हैं, छोटी छोटी बटन्स होती हैं कीबोर्ड पर। अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। अल्फ़ाबेट होते हैं कैपिटल लेटर्स में, नंबर्स होते हैं, सम स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। आर प्रिंटेड ऑन द कीज़। ये क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं किस पे, कीज़ पे। वेन एवर वी प्रेस द कीज, जब भी हम कीज़ को प्रेस करते हैं, वट एवर इज़ रिटन ऑन द कीज़ विल प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। जो भी कुछ कीज़ पे लिखा होता है वो क्या होता है, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो इसमें आता है टाइप्स ऑफ कीज़। कितनी टाइप्स की कीज़ होती हैं, तो 4 टाइप्स की कीज़ होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले नंबर की अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, A to Z होते हैं जो कि 26 होते हैं। तो अल्फ़ाबेट कीज़ भी कितनी होती हैं, 26। न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती हैं, 0 से लेके 9 तक 10 न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। फंक्शन कीज़ होती हैं हमारी। फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, तो F1 से लेके F12 तक होता है, 12 हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। तो हमारी नेक्स्ट आता है स्पेशल कीज़। तो स्पेशल की में आ जाता है टैब, कंट्रोल, साइन कीज़, स्पेस बार, शिफ्ट, बैक स्पेस, ऑल्ट की और एंटर की। तो हमारे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, तो हम बता सकते हैं आराम से। तो फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, 12। अगर आएगा न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती है, तो न्यूमेरिक कीज़ हमारी 0 से लेकर 9 होती हैं जो कि कितनी होती है, 10। अल्फ़ाबेट कीज़ 26 होती हैं। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट कीज़, कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ A से लेके Z तक होती हैं। और ABC to Z और अल्फ़ाबेट कीज़, ये क्या होती है, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। वट एवर वी प्रेस these keys associated alphabet in case small case is written in the screen। तो ये क्या होगा, स्मॉल केस में स्क्रीन पर लिखा होगा। तो इसने बोला स्मॉल केस में अगर हमें कैपिटल में चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, कैप्स लॉक की का। कैप्स लॉक की मतलब अगर हम प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक बटन होती है, तो कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर हमें कैप्स लॉक को बंद करना है और स्मॉल में लिखना है तो हम कैप्स लॉक की को दोबारा से प्रेस कर देंगे। नंबर न्यूमेरिकल कीज़ कितनी होती हैं, 0 से लेकर 9 की होती हैं, इनको हम न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। देयर आर 10 न्यूमेरिक कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कितनी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, 10 न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। स्पेशल कीज़ क्या होती है, देयर आर वेरियस स्पेशल कीज़ होती हैं, बहुत सारी स्पेशल कीज़ होती हैं। स्पेशल की मतलब उनका अलग एक स्पेशली काम होता है, जैसे कि कैप्स लॉक। दिस की इज़ यूज्ड वेन एवर वी वॉन्ट टू टाइप द एंटायर सेंटेंस। ये की जब यूज़ होती हैं जब हमको टाइप करना हो पूरा सेंटेंस, होल वर्ड एंड कैपिटल इन अ कैपिटल, पूरे वर्ड को किस में लिखना हो, कैपिटल में।
टू यूज़ दिस की, इसकी युग का यूज़ करने के लिए प्रेस इट वंस, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार प्रेस करना पड़ेगा। एंड सी द येलो लाइट ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ कीबोर्ड, और आपको राइट कॉर्नर पे क्या दिखेगा, कीबोर्ड के राइट कॉर्नर पे येलो लाइट दिखेगी। वेयर द कैप्स लॉक इज रिटन ऑन अ बटन, जिसपे एक बटन पे क्या लिखा होगा, कैप्स लॉक। इफ़ द लाइट इज़ ऑन, अगर लाइट ऑन है इसका मतलब है कि जो कैप्स लॉक की है वो एक्टिव है। इफ़ वी वांट टू राइट इन स्मॉल केस, अगर आपको स्मॉल केस में, जैसे मैंने बताया, अगर आपको स्मॉल केस में लिखना है तो आपको बटन को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, तब क्या होगा, कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा और आप स्मॉल में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एंटर की। दिस की इज़ यूज टू फिनिश अ लाइन, अगर आपने एक लाइन लिख ली है और आपको फिनिश करना है, उसके आगे कुछ नहीं लिखना, एंड मूव टू नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन पे आपको मूव करना है, न्यू लाइन ऑन द पेज, तो आप किसको प्रेस करेंगे, एंटर की। एंटर की इज़ प्रेस्ड आफ्टर टाइपिंग एवरी कमांड, हर एक कमांड को टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर दी। देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे कितनी कीज़ होती हैं, कितनी एंटर कीज़ होती हैं, तो 2। हमारे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एंटर कीज़ कितनी होती हैं, तो एंटर कीज़ कितनी होती हैं, 2। शिफ्ट की इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द कीबोर्ड, जैसे कि एंटर की 2 होती हैं, वैसे भी शिफ्ट की 2 होती हैं, जो कि दोनों साइड, कीबोर्ड के दोनों साइड क्या होती हैं, शिफ्ट की होती हैं। द शिफ्ट की इज़ मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड, तो हमारे शिफ्ट की क्या होती है, मॉडिफायर की होती है। मॉडिफायर, हमारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं। द शिफ्ट की इज़ अ मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड, जो शिफ्ट की होती है वो मॉडिफायर की होती है कीबोर्ड पे, यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड अदर अल्टरनेट अपर कैरेक्टर्स, हम जिसका यूज़ हम कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे अपर कैरेक्टर्स को अल्टरनेट अपर कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी जो बड़ी चीज़ें हैं। देयर आर टिपिकली 2 शिफ्ट कीज़, कितनी शिफ्ट कीज़ होती हैं, 2। एंटर कीज़ कितनी होती हैं, 2। देयर आर टिपिकली 2 शिफ्ट कीज़ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रो बिलो द होम रो। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेस बार। दिस की इज़ यूज टू इंसर्ट द स्पेस बिटवीन 2 वर्ड, 2 शब्दों के बीच में अगर आपको स्पेस डालना है, जैसे कि हम 2 वर्ड्स लिखते हैं, 2 शब्द लिखते हैं, तो बीच में स्पेस रहता है, तो उस स्पेस को डालने के लिए हमें स्पेस बार को क्लिक करना पड़ेगा। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, तो ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की। नेक्स्ट आता है हमारा बैक स्पेस। बैक स्पेस इज यूज टू डिलीट एनी करेक्टर बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कॉर्नर, जिस पोजीशन पे आप कर रहे हो, अभी काम कर रहे हो, करंट पोजीशन है, उससे अगर आपको लेफ्ट में इज यूज टू डिलीट एनी करेक्टर बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर, कर्सर की जहाँ पोजीशन है उसकी बिफोर, उसकी जो पहले या लेफ़्ट में जो आपने लिखा अभी तक, उसको अगर आपको डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। और अगर आपको राइट में जो लिखे हो आप, कर्सर है, कर्सर के लेफ़्ट में डिलीट करना है तो बैक स्पेस, अगर राइट वाला डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। एरो कीज़ इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन इन ऑल डायरेक्शन, एरो की का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कर्सर की पोजीशन को ऑल डायरेक्शन में मूव करने के लिए, जैसे कि लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, हम पेज में करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एरो कीज़ का। नेक्स्ट हम करेंगे आइडेंटिफाई द बटन्स ऑफ माउस, माउस के कौन कौन से बटन्स होते हैं, डिस्क्राइब ऑफ डिफरेंट बटन्स ऑन द माउस, डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि 3 बटन होते हैं माउस में कितने बटन होते हैं, 3। अगर हमारा क्वेश्चन आता है माउस में कितने बटन होते हैं, तो हम बोलेंगे 3। सबसे पहले प्राइमरी, जो कि लेफ़्ट में होता है, माउस बटन प्राइमरी माउस बटन जो कि लेफ़्ट में होता है। फिर व्हील आता है, व्हील क्या होता है, पहिए की तरह होता है, जिसको हम स्क्रॉल ऊपर नीचे पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी माउस बटन, जो कि राइट में होता है। लेफ़्ट माउस बटन इज़ यूज टू पॉइंट टू एनी मेन्यू, किसी भी मेन्यू पर पॉइंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेफ़्ट माउस बटन का। लेफ़्ट माउस बटन इज़ यूज टू पॉइंट टू एनी मेन्यू, टूल, आइकन एंड
selection of text, face, surface, and we can select multiple entities by this button. लेफ़्ट माउस का यूज़ हम किस लिए करते हैं? मैं पॉइंट करने के लिए मेन्यू को, टूल को, आइकन को, सिलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को, फेस को या फिर सरफेस को। तो हम किस मल्टीपल एंटिटीज़ बाय दिस बटन, मल्टीपल एंटिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं बाय दिस बटन। व्हील इज़ यूज टू स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन। व्हील का यूज़ क्यों हम करते हैं? स्क्रॉल करने के लिए, अप और डाउन के लिए। व्हील जो होती है बीच की बटन होती है। राइट माउस बटन इज़ यूज टू इन्वोक द शॉर्टकट मेन्यू। राइट माउस बटन का हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हमारे पास शॉर्टकट मेन्यू आ जाए, इसलिए हम राइट माउस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डू एंड डोंट्स ऑफ कंप्यूटर लैब। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर लैब में, वो। रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग इन द कंप्यूटर लैब। शूज़ को निकाल देना चाहिए कंप्यूटर लैब में जाने से पहले। वॉश एंड ड्राई योर हैंड्स बिफोर टचिंग कंप्यूटर पार्ट्स। को टच करने से पहले हम अपने हैंड्स को वॉश और ड्राई कर लेना चाहिए। नो फूड एंड ड्रिंक इज़ अलाउड इन द कंप्यूटर लैब। फूड और ड्रिंक नहीं लेके जाना चाहिए कंप्यूटर लैब में। वर्क क्वाइटली इन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में शांति के साथ काम करना चाहिए, आवाज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट चेंज एनी कंप्यूटर सेटिंग। कोई भी कंप्यूटर सेटिंग को चेंज नहीं करना चाहिए। डू नॉट इंस्टॉल एंड डाउनलोड एनी। कुछ भी इंस्टॉल और डाउनलोड नहीं करना चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर, और मॉडिफाई और डिलीट एनी सिस्टम फाइल्स ऑन एनी कंप्यूटर। किसी भी सिस्टम फाइल्स को मॉडिफाई और डिलीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सर्च थ्रू इंटरनेट मस्ट रिमेन फॉर एकेडमिक पर्पसेस। ओनली विजिट द अप्रोच वेबसाइट थ्रू इंटरनेट। सर्च नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। ऑपरेट द कंप्यूटर इक्विपमेंट प्रॉपरली। कंप्यूटर को इक्विपमेंट को अच्छे से प्रॉपरली क्या करना चाहिए? ऑपरेट करना चाहिए। 7th पॉइंट था हमारा सर्च थ्रू इंटरनेट मस्ट रिमेन फॉर एकेडमिक पर्पसेस। जो सर्च होती है वो एकेडमिक पर्पसेस सर्च करने के लिए होती है, मतलब वो जो सर्च कर सकते हैं। ओनली विजिट द जो आपको बोला गया हो उसी वेबसाइट को, जो आपको अप्रूव्ड हो उसी वेबसाइट को यूज़ करें, दूसरी किसी भी वेबसाइट को यूज़ ना करें। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या लिमिटेशन है कंप्यूटर को। तो स्ट्रेंथ क्या क्या है, जैसे फास्ट होता है हमारा कंप्यूटर आर मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एक्यूरेट होता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन एक्यूरेटली। कोई भी गलती नहीं करता। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बहुत सारा डाटा स्टोर करता है। वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन। कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। रिलायबल है मतलब भरोसेमंद है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपको इनपुट सही डालना होगा तभी। अगर आप इनपुट ही गलत डालते हैं तो फिर वो आउटपुट गलत देगा। वर्सटाइल। कंप्यूटर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ ऑपरेशन ऑन द सेम डाटा सेट। कंप्यूटर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है एक ही सेट पर, डाटा सेट पर। लिमिटेशन क्या है? नो आईक्यू लेवल। कंप्यूटर का कोई आईक्यू लेवल नहीं होता। वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ। अपने आप नहीं सोच सकता। अनेबल टू टेक डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये हमारे फिलअप्स हैं, ये आप करिएगा, और टोफल्स हैं आप करिएगा, ठीक है। हम कल अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप स्टडी कर सकते हैं इन वीडियोस से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे। कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो कल हम पढ़ेंगे अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर वेरी वेल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।